हेलो एवरीवन, मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको मैपिंग अवर नेबरहुड ये टॉपिक पढ़ाने जा रही हूं। तो चलिए देखते हैं हम। पीपल हु लिव नियर अवर हाउस आर अवर नेबर्स। जो हमारे घर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? नेबर्स। और जो हमारे घर के आसपास को जो जगह होता है उसे क्या बोला जाता है? नेबरहुड। हमारा सराउंडिंग क्या होता है? नेबरहुड। और नेबरहुड में क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल फीचर्स हो सकते हैं, जिसमें माउंटेन हो सकता है, रिवर हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है। मतलब ये सारे तो फिजिकल फीचर्स है, ये सब भी हो सकता है। पीपल हु लिव नियर द सेम नेबरहुड आर सेड टू फॉर्म अ कम्युनिटी। और जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, मतलब हमारे नेबरहुड में रहते हैं, हमारे सोसाइटी में रहते हैं, उन्हें क्या बोला, उनको उन सब पीपल को मिलाकर क्या बोला जाता है? कम्युनिटी बोला जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कम्युनिटी किसे बोला जाता है? जो हमारे नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कम्युनिटी। और कम्युनिटी सर्विसेज किसे बोला जाता है? कि जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हॉस्पिटल हुआ, स्कूल, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, बैंक्स एंड शॉप्स। ये सब कौन प्रोवाइड कराता है हमें? ये सारे फैसिलिटीज तो हमारे कम्युनिटी के लोग ही प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या बोला जाता है? उसे कम्युनिटी सर्विसेज बोला जाता है। तो ये इतना आपको समझ में आ गया कम्युनिटी सर्विसेज किसे बोला जाता है। अब देखते हैं हम आगे, मैप देख लेते हैं। मैप किसे बोला जाता है? अब मैप एक ऐसा ड्राइंग बनाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि एक पेपर पर बनाया जाता है, ताकि हमें ये समझ में आए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। हमारा पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का पूरा हम एक पेपर पर ही जान जाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सा कंट्री कहाँ पर है, वो हमें कहाँ से पता चल जाता है? एक मैप के थ्रू पता चल जाता है। A map can represent a small area such as our neighborhood, और it can represent a large area such as the entire world। जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि पूरा वर्ल्ड के बारे में हमें एक ही मैप की वजह से पता चल जाता है, उसी के ऊपर सब कुछ रिप्रेजेंट किया हुआ होता है। और नेबरहुड के बारे में भी हमें पता चल जाता है, हमारा एरिया भी किस पे पता चल जाता है? मैप से पता चल जाता है। और बहुत बड़ा से बड़ा एरिया भी हमें मैप की वजह से समझ में आ जाता है। मैप हेल्प्स अस टू लोकेट प्लेसेस। और मैप की वजह से हमें अलग अलग जगह पता चल जाते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। उससे हमें बहुत मदद होती है, उस मैप की वजह से हेल्प होती है बहुत। और एक बुक बनाई जाती है, उस बुक में हर एक पेज पर सिर्फ मैप बनाया गया होता है। हर एक कंट्री का मैप हो या फिर अलग अलग स्टेट का मैप हो, उस बुक में बनाया जाता है। उस बुक में सिर्फ मैप होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? एटलास। इतना आपको ध्यान में होना चाहिए, उसको बुक नहीं बोला जाएगा, उसको एटलास बोला जाएगा, जिसमें मैप होते हैं। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मैप्स। अब मैप्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, वो भी देख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर कन्वेइंग, मैप्स कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। देखिए, अब क्या होता है कि जब आप मैप का पढ़ाई कर रहे हो तो मैप में भी अलग अलग टाइप होता है, क्योंकि वो हमें क्या बताना चाहते हैं वो मैप के थ्रू, वो हमें उस टाइप से वो मैप बनाया जाता है। तो हम अभी दो ही मैप पढ़ेंगे, पॉलिटिकल मैप और फिजिकल मैप। तो देख लेते हैं पॉलिटिकल मैप मतलब क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। जैसे हम भारत कहीं देख रहे हैं तो भारत में कहाँ कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये हमें पता चल जा रहा है पॉलिटिकल मैप से। और अगर आप फिजिकल मैप की बात करो तो उसमें ये सब नहीं बताया जाता है। फिजिकल मैप में क्या होता है, सिर्फ आपको ऐसे दिया होता है, जैसे आप देख रहे हो इंडिया का ही है, तो आपने जैसे पिछला देखा तो उसमें सब बताया गया था कि महाराष्ट्र कहाँ पर है, यूपी कहाँ है, या फिर जम्मू कश्मीर कहाँ है। लेकिन इसमें ऐसे बताया गया है, कैसे भी इसमें ये बताया गया है कि माउंटेन कहाँ पर है, कौन कौन से लेक कहाँ पर है, या फिर रिवर कहाँ पर है, ये सब इस फिजिकल मैप में बताया जाता है। A political map of India given above shows the important cities, states and the neighboring countries of India। मैंने आपको ये देखिए, इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हो कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ये सब आपको अच्छे से बताया जाता है कि बाउंड्री उसकी सारी बताई जाती है। तो पॉलिटिकल मैप उसे कहा जाता है। अब हम मैप की रीडिंग देख लेते हैं। मैप की रीडिंग हम कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं हम। अब ये जो सारे आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं मैप के ऊपर, ये सारे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं ताकि आप
अच्छे से समझ पाओ कि कौन सी जगह कहाँ में से, मतलब इसमें से कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो ये एक अमेजिंग बात है कि इसकी वजह से आप पता कर सकते हो कि कौन सी जगह कहाँ पर है। देखिए ये अमेजिंग बात है। टू बी एबल टू रीड अ मैप efficiently and accurately, let us learn some basic elements of the map here. अब आपको ये सब समझने के लिए कुछ एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया, वो सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। अब डायरेक्शन देख लेते हैं। अब कभी भी आप देखो ना तो मैप के ऊपर ऐसे ही डायरेक्शन बनाया होता है। सबसे ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट। ये आपको ध्यान में ही रखना है, इसकी वजह से आप मैप अच्छे से पढ़ पाओगे। ऑन अ मैप द ईस्ट इज ऑलवेज ऑन द राइट, वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट हमेशा राइट में होता है, वेस्ट हमेशा लेफ्ट में होता है, और नॉर्थ हमेशा टॉप में और साउथ हमेशा नीचे होता है, ठीक है, बॉटम में होता है। तो ये आपको ध्यान में ही रखना है। तो इन चारों के अलावा और चार है जो कि वो भी देख लेते हैं। देखिए नॉर्थ के बाद क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ये सब जो 8 डायरेक्शन है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, वो भी ध्यान में रखना है आपको, जिससे आपको और भी अच्छे से पता चल सकता है। देखिए दे हेल्प अस टू लोकेट प्लेसेस बिटवीन द मेजर डायरेक्शंस इजीली। तो इसके वजह से आपको और अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कौन सी जगह कौन से डायरेक्शन में है। तो ये पूरा 8 के 8 का आपको ध्यान में ही रखना है। अब कुछ कलर्स यूज किए जाते हैं मैप के लिए, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो डिफरेंट कलर्स एंड देयर शेड्स रिप्रेजेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज एंड लैंडफॉर्म ऑन अ मैप। अलग अलग कलर से हमें, अलग अलग कलर के शेड की वजह से हमें वाटर बॉडीज भी पता चलती है और लैंड के बारे में भी पता चलता है। अब ब्लू कलर किस लिए यूज होता है, तो ब्लू कलर से हमें ये पता चलता है कि वहां पर पानी है। देखिए लाइट ब्लू मतलब क्या होता है कि शैलो वाटर है वहां पर, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी है। और डार्क ब्लू अगर होगा तो समझ जाना है कि डीप वाटर, मतलब बहुत गहरा पानी है वहां पर, बहुत ज्यादा पानी है। तो ये दोनों आपको डिफरेंस पता ही होना चाहिए। The land is represented by different colors and shades to show the elevation of the place। मतलब आपको अलग अलग कलर के वजह से आपको लैंड का भी पता चल जाएगा कि कौन सा लैंड, मतलब ऊंचा है या फिर प्लेन है या फिर कैसा है, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए द लोअर इलेवेशन आर नॉर्मली शोन इन पेल ग्रीन। मतलब अगर वो जगह एकदम प्लेन है तो उसको किस कलर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पेल ग्रीन से किया जाता है। और डार्क ग्रीन किस लिए होता है, तो वहां पर फॉरेस्ट हो, अगर जंगल हो वहां पर तो उसको डार्क ग्रीन से कलर कर दिया जाता है। और अगर वहां पर कोई पहाड़ हो या फिर वो जमीन थोड़ी सी ऊंची हो तो उसको ब्राउन कलर से कलर किया जाता है। अब ये तीनों आपको अगर ध्यान में रह जाएगा ना तो आप अच्छे से रीडिंग कर पाओगे मैप को। अब डिस्टेंस भी देख लेते हैं, डिस्टेंस एंड स्केल। मैप के ऊपर हम पूरा जितना डिस्टेंस है वो हम नहीं बता सकते हैं, जितना उसका डिस्टेंस है सही सही हम नहीं बता सकते। तो उसके लिए कुछ होता है कि अगर एक मतलब 100 किलोमीटर होगा तो वहाँ पर उस मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर लिखा जाता है, ताकि हम उसको थोड़ा कम कर पाए ना, उतना बड़ा हम डिस्टेंस नहीं लिखेंगे। तो एक मतलब 100 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। लेकिन ऐसा सभी मैप के ऊपर ऐसा नहीं किया जाता है, बस ये ज़्यादा करके यूज़ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब मैप पर यही यूज़ हो कि 100 किलोमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैप कीज देख लेते हैं हम, कुछ सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं। Map uses a lot of symbols to represent the different places like mountain, peaks, towns, roads, railway lines, rivers, bridges and many more। अब ये सब दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो मैप की चाहिए। रोड अगर दिखाना है तो उसके लिए भी सिंबल चाहिए, टाउन दिखाना है तो उसके लिए, पीक्स, रिवर्स, ब्रिजेस, ये सब दिखाने के लिए आपको सिंबल्स की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। और भी है वो भी देख लेते हैं हम कुछ। देखिए जैसे कि हॉस्पिटल दिखाने के ये देखिए ये सारे सिंबल्स थे। These are used because large photographs of places cannot be used in map and also it make it easy to understand the map quickly।
और ये सारे जो मैंने आपको सिम्बल्स दिखाए, ये बहुत बड़े बड़े पिक्चर होते हैं जो हम मैप पर नहीं बना सकते, तो इसके लिए एक छोटा सा एक सिंबल बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें आसानी से पता चल जाता है कि हॉस्पिटल कहाँ पर है या फिर पार्क कहाँ पर है, स्कूल कहाँ पर है। ये सब वो छोटे से इसमें बना देते हैं। मैपिंग अवर नेबरहुड। अब हम अपने घर के आसपास की मैपिंग कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं। अब ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि ईशान का घर है। अब देखिए मैपिंग और नेबरहुड कैसे किया जाता है, तो मैं वही बता रही हूँ कि ईशान है, एक टाउन में आया है और उसको पता नहीं है, स्कूल तो गया लेकिन स्कूल से वो घर वापस कैसे आएगा उसको नहीं पता है। तो क्या करेगा, देखिए डिस्क्राइबिंग। अब देखिए पहले हम समझ लेते हैं कि मैपिंग अवर नेबरहुड क्या होता है। हम अपने घर के आसपास की जो आसपास जो भी चीज़ें हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं, अच्छे से वर्णन करके किसी को बताते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, मैपिंग द नेबरहुड। To do this we can use landmarks and make sketches and maps. अब अगर आपको मैपिंग और नेबरहुड करना है ना, आपको किसी को बताना है कि कौन सी जगह कहाँ पर है, जैसे कोई आपके यहाँ अनजान व्यक्ति आया है उसको बताना है, तो आप ऐसे ही स्केच कुछ बना सकते हो कि इसके आगे थोड़ा इधर जाओ, लेफ्ट मुड़ो, यहाँ पर स्कूल, उसके आगे एक पेट्रोल पंप, ऐसे ऐसे आप करके स्केचेस बनाकर उसको बता सकते हो। तो ऐसा भी आप मैप बना सकते हो। अब देखिए, अब ईशान का ही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसका क्या हुआ कि ये टाउन में आया और उसको अभी पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें उसके आसपास है उसके नेबरहुड में। तो उसके अंकल ने क्या किया, उसको एक मैप बना कर दी और बोला कि तुम स्कूल जा रहे हो, स्कूल से लौटते वक्त ये मैप मैप तुम अपने पास रखो, इसके हिसाब से घर चले आना, तुम्हें सब कुछ अच्छे से पता चल जाएगा। तो उसने ये सारे और उन्होंने बोला कि ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा ये मैप। तो देखिए मैप कितना हेल्पफुल है कि उसकी वजह से उसको सब पता चल रहा है। तो उसने ये सारे मतलब उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो की। तो देखिए मैंने वही तो बताया आपको, ईशान इज न्यू इन टाउन, ही हैज़ फॉरगॉटन द वे टू हिज स्कूल, हिज अंकल हैज़ गिवन हिम अ मैप एंड डायरेक्शन टू रीच देयर, ही लुक्स एट द मैप एंड फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस। और उसके अंकल ने दिया था तो उसने क्या किया, उस सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे जो उसको कि ऐसे ऐसे आना, ऐसे ऐसे करना, तो उसने सारे फॉलो किए और मैप को भी अच्छे से उसने ध्यान में रखा और उसको मैप रीडिंग करने आ रही थी, इसलिए उसको सब कुछ पता चल गया कि कैसे कैसे जाना है। तो देखिए मैप रीडिंग आना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने तो दे दिया, अगर आपको मैप रीडिंग ही नहीं करने आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है उस मैप का। तो मैप को आपको रीडिंग करना भी आना चाहिए और आपको उसको फॉलो भी करने आना चाहिए। तो उसने फॉलो की और वो घर पहुंच गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा मैपिंग अवर नेबरहुड। अब हम देखते हैं आगे मतलब हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। Our neighborhood can be mapped using sketches and maps। और अगर हमें अपने घर के आसपास की चीज़ें दिखाने तो हम स्केचेस भी बना सकते हैं और मैप भी बना सकते हैं। स्केचेस मतलब उससे थोड़ा इजी होता है मैप से, तो हम स्केचेस बना सकते हैं या फिर मैप्स बना सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं अगर आपको किसी को बताना हो कुछ भी अपने नेबरहुड के बारे में। और to read maps effectively we should have knowledge of directions, colors, code and scale and map keys। आपको ये सब पता ही होनी चाहिए, कलर क्या है, कलर कोड क्या है या फिर स्केल क्या है, मैप, डायरेक्शन सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप मैप अच्छे से बना पाओगे या फिर समझ पाओगे। Different colors and their shades are used to represent water bodies and landform on a मैप। आपको अलग अलग कलर से क्या पता चलता है, वाटर बॉडीज के बारे में पता चलता है और लैंड फॉर्म के बारे में पता चलता है। तो ये आपको पता होना ही चाहिए कि कलर कौन कौन सा यूज होता है। A map scale relates the actual distance between the places to the distance on map। मैप के ऊपर हम एक्चुअल डिस्टेंस नहीं लिखते हैं। अगर वो बहुत बहुत बड़ा डिस्टेंस हुआ तो पूरा हम डिस्टेंस थोड़ी लिखते बैठेंगे एक मैप के ऊपर, तो उसको छोटा करके लिखा जाता है। जैसे कि 100 किलोमीटर को क्या बोला जाता है, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ सिंबल्स भी यूज़ किए जाते हैं मैप, उसे मैप कीज बोला जाता है, जिससे हमें सब पता चलता है। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये आप ध्यान से देख लीजिए, जिसकी वजह से आपको और अच्छे से पता चल जाएगा मैप के बारे में।
तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।